अमीर देवरानी की 4 लालची ननंद। मोनिका, रितिका, तानी, अवंतिका, सोना और माजी सभी आ जाइए, खाना बन गया है। अरे आ रहे हैं बहू, क्या बनाया आज तूने? माजी आलू पालक की सब्जी बनाई है। अभी श्रद्धा ने यह बताया ही था कि तभी पीछे से उसकी 4 नंद और देवरानी उसे आती हुई दिखाई दी। अरे तुम सब इतना तैयार क्यों हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, हम जा रहे हैं अपनी प्यारी मोनिका भाभी के साथ डिनर करने। डिनर करने? लेकिन मैंने भी तो घर में खाना बनाया है, इसका क्या होगा? क्या भाभी, आपने तो बनाई होगी वही बोरिंग रोटी सब्जी। हम तो मोनिका भाभी के साथ उन्हीं की तरह अमीर, मेरा मतलब उनकी पसंद का खाना खाकर आएंगे। नहीं, बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता है, जो घर में बना है वो खाओ। माँ जी, हर जगह का खाना अनहेल्दी नहीं होता है। मैं अपनी प्यारी नंदू को 5 स्टार होटल में लेकर जाऊंगी, वहाँ का खाना बहुत सफाई से बनता है। ठीक है, हम चलते हैं। मोनिका ऐसे बोलकर अपनी नंदों के साथ चली गई। वहीं मोनिका की जेठानी श्रद्धा का बनाया हुआ खाना ऐसे ही रखा रह गया। मोनिका और श्रद्धा दोनों देवरानी जेठानी थी। दोनों की शादी को ही अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। उनका ससुराल बस नॉर्मल मिडिल क्लास था, जिसमें श्रद्धा तो गरीब घराने से आई थी, लेकिन मोनिका की लव मैरिज थी और वो बेहद अमीर घराने से थी। मोनिका और श्रद्धा की चारों नंद लालची थी, जिसके चलते अपनी लालच की संतुष्टि के लिए वो हमेशा मोनिका के ही आगे पीछे घूमती रहती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। एक दिन पांचों ननद भाभी बैठी हुई बातें कर रही थी। मोनिका भाभी, आपके चेहरे के इस निखार का क्या राज है? जब भी देखो आप तो चांद की तरह चमकती रहती हो। और एक श्रद्धा भाभी है, जब देखो अमावस्या की रात की तरह बुझी हुई। अब तो बहुत सुंदर हो भाभी। ऐसा क्या? वैसे बचपन से ही सभी मेरी तारीफ करते हैं। वैसे मैं तुम्हें अपने इस निखार का राज बताऊं? हाँ हाँ भाभी, अब बता भी दो। मोनिका ऐसे बोलकर एक क्रीम निकाल कर लाई। वो काफी महंगी थी। ये देखो, ये फेमस कोरियन ब्रांड की क्रीम, इसको लगाते ही चेहरा चांद से चमकता है। ओह, तो अब समझ आया हमारी चिकनी भाभी जी का सीक्रेट। भाभी, ये क्रीम तो काफी महंगी होगी ना? नहीं, ज्यादा महंगी नहीं है, बस 3000 की है। तुम्हें अच्छी लगी तो तुम ले लो। अरे वाह, बात बन गई। नहीं भाभी, ये आपकी है, फिर आप क्या लगाओगी? अवंतिका, तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो। अरे मैं तो और मंगा लूंगी, तुम मेरी चिंता मत करो स्वीटहार्ट, ये तुम रख लो। अवंतिका ने बड़ी ही चालाकी से मोनिका को अपनी बातों में ले लिया था और जो उसका मकसद था वो भी पूरा हो गया। अरे वाह, बस थोड़ी सी तारीफ करो और जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाता है। मजाक क्या, भाभी जी की महंगी क्रीम मिल गई, वो भी फ्री में। अवंतिका अपना मतलब निकालते ही वहां से चली गई। चारों ननद मोनिका को श्रद्धा से कंपेयर कर करके चढ़ाती थी, जिसकी वजह से मोनिका के दिल में भी अपनी जेठानी के लिए कोई इज्जत बाकी नहीं रह गई थी। मोनिका, मैंने खाना बना दिया है, बस अब बर्तन धोना बाकी है, ये काम तुम कर दो। मैं बर्तन साफ करूं? श्रद्धा भाभी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। मोनिका, ये तुम बेवजह मुझसे कैसे पेश आ रही हो? और तुमने आज सुबह से घर का कोई काम भी नहीं किया है, तो तुम बर्तन क्यों साफ नहीं करोगी? नहीं करूंगी। आप होती कौन हो मुझसे घर के काम करवाने वाली? दोनों देवरानी जेठानी में बहस शुरू हो गई कि तभी पीछे से सोना और रितिका आई और मौका देखकर कूद पड़ी। क्या है भाभी, आप बेवजह क्यों हमारी मोनिका भाभी का पीछा घेर रही हैं? ननन जी, मैं पीछा नहीं घेर रही हूँ, मैंने तो बस इन्हें बर्तन धोने को बोला था, यही मेरे ऊपर चढ़ रही है। मोनिका भाभी बर्तन वगैरह नहीं धोएंगी, घर में ये काम आपके हैं तो इन्हें आप ही पूरा कीजिए। सभी को क्या हो गया है? चलो भाभी, इनसे मुंह मारना बेकार है। दोनों नंद ने ऐसा बस मोनिका की नजरों में चढ़े रहने के लिए किया। मोनिका भड़कती हुई अपने कमरे में आ गई, साथ ही वहां रितिका और सोना भी थी। ये नाम की जेठानी मुझे काम बताएगी, इस कारण की ये मजाल की। मोनिका भाभी छोड़ो ना, छोटो लोगों की बात तो कहाँ दिल से लगाई जाती है। आप एक काम करो, अपने लिए कुछ अच्छा सा खाने को मंगवा लो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक कहती हो, इस करीबन ने तो मेरे मूड की धज्जियां ही बिखेर दी। अब तो मैं अपना मूड अच्छा करने के लिए कुछ बाहर का ही खाऊंगी। बोलो रितिका और सोना, क्या मंगवाना है? नहीं नहीं भाभी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बताओ भी। अच्छा ठीक है, जब आप अब इतना पूछ ही रही हो तो हमारे लिए बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और साथ में सॉफ्ट ड्रिंक मंगा लो। ठीक है, और कुछ? डेजर्ट में अगर चोको लावा केक आ जाता
तो मजा आ जाता। ओके जान, तो हम बर्गर्स, केक, सॉफ्ट ड्रिंक और फ्राइज मंगवाएंगे। दोनों ननद को अंदाजा था कि उनका फायदा होने वाला है, इसीलिए वो उनकी बहस में कूदी थी। चारों ननद ऐसे ही अमीरों वाले शौक रखती थीं, लेकिन उनके शौक को पूरा करने की ताकत मोनिका के हाथों में थी और यही वजह थी कि वो मोनिका को ज्यादा भाव देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रोजाना मोनिका अपनी नंदों पर कई सौ रुपए खर्च करती थी और कभी कभी तो कई हजार भी खर्च जाते थे। उसकी चारों ननद मोनिका की अमीरी का फायदा उठाती थी और ऐसे में ही एक दिन मोनिका की तबीयत खराब हो गई। सुनो बहनों, मोनिका भाभी तो बीमार है। आज लगता है कि हमें उनसे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सही कहा, और अगर हम उनके रूम में गए तो उल्टा हम भी फंस सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आज हम उनके कमरे में ना ही जाकर झांके। सही कहा, वरना आज का उनका सारा काम हमें करना पड़ जाएगा। अब चारों नंद ने अपनी भाभी को बीमार देखा तो कोई उसके पास नहीं गई, लेकिन उनकी सारी बातें श्रद्धा ने सुन ली थी। कितनी गलत बात है। मोनिका को लगता है कि ननद जी उसे पसंद करती है, लेकिन ये चारों तो बस अपने लालच के लिए उसका साथ देते हैं और आज जब उसे इनकी जरूरत है तो ये चारों ही हाथ झटक रही है। कितनी गलत बात है। लेकिन मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। भले ही मोनिका ने मेरे साथ गलत किया हो, लेकिन अब ऐसे वक्त में मुझे उसका साथ देना होगा। श्रद्धा ऐसे बोलकर मोनिका के कमरे में चली गई। उसके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। मोनिका, ये लो, कुछ खा लो। यही रख दीजिए। तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम ये कैसे खा पाओगी? आओ, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। श्रद्धा ऐसे बोलकर वहीं बैठ गई और मोनिका को नाश्ता करवाया। उसके बाद उसने उसे दवाई भी दी। मोनिका, अब मैं घर के काम निपटाने जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। ठीक है भाभी। श्रद्धा ऐसे बोलती हुई चली गई और घर के काम निपटाने लगी। वहीं चारों ननद अपने कमरे में थीं और उन्हें मोनिका की जरा सी भी परवाह नहीं थी। ऐसी ही सुबह से शाम हो गई। श्रद्धा ने बहुत अच्छे से मोनिका का ख्याल रखा, लेकिन चारों नंद में से कोई भी मोनिका के कमरे के पास भी नहीं भटकी। अब इस दिन के बाद मोनिका को एहसास हुआ कि उसकी ननद बस लालच के लिए उसके साथ थी। एक दिन के बुखार के बाद जब मोनिका सही हो गई तो वो नीचे श्रद्धा के पास आई। अरे मोनिका, तुम क्यों उठकर आई? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। श्रद्धा भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। कल के बुखार ने मुझे ये सीख दी है कि दुनिया बस तभी तक साथ देती है जब तक तुमसे उनका मतलब निकलता है, और ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं जो तुम्हारे दिल से चिंता करे। मुझे माफ कर दो भाभी। अभी तक मैं आपसे बुरी तरह पेश आती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। कोई बात नहीं मोनिका, ज्यादा माफी मत मांगो। तुम्हें समझ आ गया, बस यही मेरे लिए बड़ी बात है। दोनों देवरानी जेठानी में सुलह हो गई। चारों नंद ने जब यह मंजर देखा तो वो फिर से मोनिका के पास आई। अरे मोनिका भाभी, आप सही हो? अरे सोना, आ गई तुम्हें मेरी याद? बड़ी जल्दी आ गई। और बताओ, अब क्या चाहिए तुम चारों को जो मेरे पास आई हो? भाभी, आप क्या बोल रही हो? नहीं, तुम बता सकती हो। कहीं घूमने जाना है क्या, या कुछ महंगा खरीदना है? बताओ भी। लालच की दुकान कहीं की। चारों का लालच मैंने देख लिया है। मैं वहां मर रही थी बुखार से, तो में से कोई मुझे पूछने तक नहीं आया। ये बात आज तुम पर सोच कर रही है कि लालच बुरी बला है, पर तुम जैसों को तो बला भी न छुए। मोनिका की बात सुनकर चारों नंद बस चुप रह गईं। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी सभी बातें सामने आ चुकी हैं। उसी दिन से उन्होंने मोनिका से लालच के लिए बातें करना छोड़ दिया। मोनिका और श्रद्धा में भी बोलचाल शुरू हो गई थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।